मधुमेह जिसको शुगर की बीमारी आप बोलते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रयोग है ही नहीं। सांत्वना देने के लिए आपको कहा जाता है ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। लेकिन एक ध्यान रखना, आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, बकरी की भांति। ये आहार शास्त्र का विपरीत है। आयुर्वेद कहता है कि नहीं, इतनी ही बार इसको लेना है और इतना ही लेना है, क्योंकि यदि आप उपवास करते हैं तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शुगर को यदि मिटाना चाहते हो तो पहले से ही कहा हुआ, आप भोजन बार बार न करिए, किंतु नियंत्रण से आप करिए। यदि उपवास करते हैं तो कोई बाधा नहीं। आज विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार की। जापान ने एक लेख भेजा था, उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि उपवास करने से बल्कि शुगर के ऊपर ब्रेक लग जाएगी। इसी प्रकार अन्य और भी रोग हैं, तो रोग हमेशा हमेशा भोजन के कारण और पुष्ट और पनपते चले जाते हैं। तो आज जिसको बाद में थोड़ी शुगर हो गई मान लो, तो वह व्रत, हम व्रत नहीं ले सकते। क्यों नहीं? डॉक्टरों ने कहा उपवास करेंगे तो शुगर बढ़ेगी। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं? विकसित अब कौन से देश है और विकासशील कौन है, अब वो बताना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो लोग भी स्वीकार करने लगे, हाँ उपवास करने से भयंकर से भयंकर रोग भी नियंत्रण में आ सकते। नियंत्रण में लाने का लिए आप कम से कम ये विधि अपना सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण सुनने को उपलब्ध हो रहे हैं। आयुर्वेद कहता नहीं, एकासन कर लो, नीरस कर लो, वनस्पति मत लो, आज रविवार है रस्सी कर लो, नहीं है तो उपवास कर लो अष्टमी के दिन। अष्टमी की अष्टमी भी हो गया और उपवास में धर्म भी हो गया। उपवास करने से अपने आप ही विकृति के ऊपर प्रभाव पड़ जाता। यह औषध नहीं, किंतु यह भोजन करने की पद्धति है। और क्या बताएं हम, इसलिए बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अन्यथा लगे या ना लगे, लेकिन विकसित है इसलिए आपको कहना चाहता हूँ।